तो हेलो लोकिज्म फैंस, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्काई भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो कहिए स्काई भाई। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मैं पीटीजे के चाचा का लड़का नहीं हूँ। तो भाई की बात सुन के हमने कर दिया बहुत बड़ा कांड। हमने कर दिया पीटीजे की चाचा की लड़की को प्रपोज। और खुशी की बात यह है वो मान भी गई है और हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है और वो हो गई हमारे प्यार में बिल्कुल अंधी। और मैं आपको बता दूं इसका नाम चुटकी पार्क है और इसी की मदद से हम पीटीजे के सारे राजों को निकलवाएंगे। तो मैंने इसे अपनी कसम देके पीटीजे का बहुत बड़ा राज निकलवा लिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपना दिन थाम के बैठ जाइए। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दो भाई, इस वीडियो में कोई भी सेंस की बात नहीं होगी, तो बुरा मत मानना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गैब्रियम किम के मर्डर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहले हम पीटीजे की रीजन की बात कर लेते हैं। पीटीजे ने गैब्रियम किम की डेथ का क्या रीजन दिया है। पीटीजे ने हमें बताया है गैब्रियम किम की डेथ में 3 लोगों का हाथ है। पहला चार्ल्स चोई उर्फ आदा ठाकुर और दूसरा जेम्स ली, हाँ इसी आदा ठाकुर का ही चेला है, इसी ने इसको बड़ा किया है पाल पोस के। और तीसरा है गीटे किम। भाई इसके लिए क्या ही बोलूं यार, इसने अपने खुद के बाप की फील्डिंग सेट कर दी। पीटीजे ने कुछ ऐसा रीजन दिया है, हमें बताया गया है गैब्रियम किम अंडरवर्ल्ड को छोड़ के पॉलिटिक्स में आना चाहते थे और दूसरी तरफ इस आधे ठाकुर के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। इसके प्लान में गैब्रियम किम बड़ी रुकावट बन सकते थे, इसलिए इसने गीटे के साथ मिलके उसको रास्ते से ही हटा दिया। तो हम करते हैं अपनी बात, मेरे दिमाग में क्या क्या रीजन आ रहे हैं। तो पहले हम जेम्स ली की बात कर लेते हैं। तो इसका पहला रीजन तो बहुत सिंपल सा है, भाई ने बोला करने का तो करने का। दूसरा रीजन कुछ ऐसे है, हमें पता है चार्ल्स चोई ने जेम्स ली को बचपन से ही बड़ा किया है। चार्ल्स चोई ने जेम्स ली को बचपन से एक ऐसी लॉलीपॉप देना स्टार्ट कर दिया था जिसमें कुछ मिला हुआ होता। हाँ दोस्तों, मुझे पता है ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे अपने सूत्रों से पता चला है जेम्स ली लॉलीपॉप के सस्ते नशे करता है। आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मेरे पास सबूत है। हमने और आपने सभी ने देखा है जब भी लाल बालों वाला जेम्स ली किसी भी किंग को मारने गया है तो उसके हाथ में जरूर लॉलीपॉप होती है। इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि चुटकी किम ने मुझे मना किया है, क्योंकि पीटीजे को राज ही रहने दो। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, इसने एक लॉलीपॉप के लिए गैब्रियम किम की फील्डिंग सेट कर दी भाई। कोई सेंस है इस बात की? चलो तो हम तीसरे रीजन पे चलते हैं। रीजन कुछ इस तरह है, कहानी स्टार्ट होती है तब से जब जेम्स ली और गीटे किम छोटे। चार्ल्स चोई गैब्रियम किम से एक बार मिलने आया था, उसके साथ था छोटा जेम्स ली और हमारे गैब्रियम किम के साथ था छोटा गीटे किम। जैसे ही गीटे किम ने जेम्स ली को देखा तो उसको तो कुछ होने लगा भाई, और जैसे जैसे धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई तो दोनों के बीच में प्यार होने लगा और वो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। जब तक गैब्रियम किम को ये बात चली जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे ही वो पॉलिटिक्स में जीत नहीं पा रहे थे और उनको ये डर लगने लगा कहीं अंडरवर्ल्ड में ये बात नहीं फैल जाए, इतने बड़े लेजेंड के बेटे को किसी लड़के से समझा करो यार, हमें भी तो उस लेजेंड की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा और ये बातें ऐसे ही नहीं बताई जाती, ये बातें बहुत गुप्त हैं। चलिए 4th रीजन की ओर बढ़ते हैं। तो 4th रीजन के बारे में कभी और बात करेंगे, अभी हमारा चार्ल्स चोई उर्फ आधा ठाकुर भी तो रह रहा है ना। हमारे चार्ल्स भाई का रीजन कुछ इस तरह है, भाई को करना था बिजनेस तो इसने ले लिए गैब्रियम किम से पैसे। भाई का हो गया बिजनेस में बहुत तगड़ा लॉस, भाई को होने लगी टेंशन, भाई पैसे कैसे लौटाएगा गैब्रियम किम के। फिर गैब्रियम किम चले गए पॉलिटिक्स में और हम सबको पता है पॉलिटिक्स में लगता है मोटा खर्चा। वो चार्ल्स चोई के पास गए, भाई पैसे दे दे मेरे। चार्ल्स चोई ने गैब्रियम किम से मांगी कुछ दिनों की मोहलत, गैब्रियम किम तो समझ गई, तो गैब्रियम किम भी उसके साथ गेम खेलने लगे। पहले तो लग रहा था सिंपल इंटरेस्ट, अब वो लगाने लगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ महीनों में वो पैसे दोगुने हो गए, अब चार्ल्स चोई पे और ज्यादा जोर पड़ने लगा। तो पैसों से छुटकारा पाने के लिए भाई ने गैब्रियम किम को मरवा डाला। मजा नहीं आ रहा है। चलिए हम दूसरे रीजन पे चलते हैं। दूसरा रीजन कुछ इस तरह है, हम सबको पता है गैब्रियम किम की फिस्ट गेम में एक लड़की थी जिसका नाम था मिस किम या रिपोर्टर किम, कुछ भी मान लो। चार्ल्स चोई के दिल में जगने लगी उसके लिए फीलिंग। दिन हिम्मत करके चार्ल्स चोई ने रिपोर्टर किम को दे दिया भाई रेड पेपर में लव लेटर। जैसे ही रिपोर्टर किम ने रेड पेपर को देखा वो समझ गई चार्ल्स चोई की नजर में तो खोट है। तो रिपोर्टर किम गई सीधे गैब्रियम किम के पास, गैब्रियम किम गई चार्ल्स चोई के भाई, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, भाई उसको परेशान क्यों कर रहा है तू, तेरे भाई बीवी बच्चे है भाई, तू काहे छेड़ता है किसी पराई औरत को। इस टाइम पे गैब्रियम किम थोड़े बूढ़े तो हो गए थे भाई। चार्ल्स चोई ने वो वाला मीम देख लिया, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, इसीलिए चार्ल्स चोई ने गैब्रियम किम को निपटा दिया। और एक और राज की बात बताऊं, वैसे तो चुटकी किम ने इस रात को बताने के लिए मुझे मना किया था, पर मैं आपको
बता देता हूँ। अभी से ही मिस किम चार्ल्स सोई से छुपते छुपते डोल रही है। चलो तो हम तीसरे रीजन पे बढ़ते हैं। तीसरा रीजन भी मिस किम के ऊपर है। हमारे चार्ल्स चोई को कमाना था भाई पैसा, तो उसने सोचा यामाजाकी इसको यहाँ पे ले आता हूँ कोरिया में। तो पहले चार्ल्स चोई ने यामाजाकी शिनगेन से बात की, भाई कोरिया आ जाओ, यहाँ पे बहुत पैसा है बिजनेस में। और यामाजाकी शिनगेन नहीं माना, वो बोल रहा भाई मैं तो अपने यही ठीक हूँ, मैं तो यही सही हूँ। चार्ल्स चोई ने दिमाग लगाया, ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा, शिनगेन यहाँ पे नहीं आया तो हमारी मिस किम दिखने में तो सुंदर है ही, तो उसने मिस किम के फोटो भेजने स्टार्ट कर दिए यामाजाकी को। शिनगेन को पसंद आ गई। क्या माल है यार। चार्ल्स चोई ने यामाजाकी को रेड पेपर के थ्रू ये भी बताया कि भाई वो कितनी अच्छी दिखती हैं, कितनी सुंदर दिखती हैं। तभी यामाजाकी शौक में कोरिया आ गई, पर उनको क्या पता था गैब्रियम किम उनको धप्पा कर देगा। और हमारे गैब्रियम किम भाई साहब ने उनको मार मार के उल्टा वापस भेज दिया। अब हमारा चार्ल्स चोई फिर सदमे, भाई ये तो उल्टा पड़ गया। अब धीरे धीरे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। अब गैब्रियम किम बूढ़ा हो गया। एक दिन ऐसे ही मिस किम को वो रेड पेपर पा जाता है जिसमें चार्ल्स चोई यामाजाकी को उसकी बातें बताता था। वही सीधा गैब्रियम किम के पास, उसने सारी बात बताई, भाई कैसे कैसे यामाजाकी शिनगेन हमसे लड़ने आया था। ये देखकर गैब्रियम किम का दिमाग खराब, भाई इतनी मेहनत करी और अपना ही सिक्का खोटा निकला। अब वो चार्ल्स चोई की फील्डिंग सेट करने जा रहा था। हमारा चार्ल्स चोई कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं भाई, उसको पता था ये रेड पेपर कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। तो उसने पहले से ही वो अपनी गैंग बना रखी थी, तो उसने उल्टा गैब्रियम किम को धप्पा कर दिया। तो ठीक है गाइस, वीडियो लंबी हो रही है, हम गीटे गेम के रीजन्स के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी लुकिज्म पे पहली वीडियो, तो भाई इसको सपोर्ट दिखाओ तभी मैं अगली वीडियो बना पाऊंगा। और स्काई भाई को मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, छोटा भाई समझ के माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो। ऐसे तो मुझे पता है स्काई भाई इस वीडियो को नहीं देखेंगे, पर 99 में से 1% चांस हो तो उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, थैंक यू भाई मास्टरपीस को हमारे सामने लाने के लिए। मुझे